इस पे ध्यान आपका है। और नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे। उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आखिर में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, आप देवरिया को उठा कर देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार के एफआईआर उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है? तो नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सुभाषपा की महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या से जुड़ा मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नंदिनी राजभर की हत्या से जुड़े मामले में लगातार खुलासों पर खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान देखने के लिए मिला कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर नंदिनी राजभर के परिवार से मुलाकात करने के लिए भी गए। नंदिनी राजभर के मामले में अब ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। यहाँ पर वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए और नंदिनी राजभर की हत्या को सीधे सीधे सपा से जोड़ते हुए नजर आए। सबसे पहले आप सुनिए ओपी राजभर के इस बयान को जो उन्होंने नंदिनी राजभर के परिवार से हुई मुलाकात के बाद दिया। मंत्री जी, जिस सरकार में आप हैं उसी सरकार में एक हफ्ते में एक ही परिवार की 2 हत्या किया किसने? नामजद कौन हुआ? इस पे ध्यान आपका है। और नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे। उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आखिर में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, आप देवरिया को उठा कर देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार के एफआईआर उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है? तो जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए। जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं लगे हैं और पूरे जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बैनामा करा लेते हैं और करा करके जब वो होश होता पैसा मांगने जाता है तो उसको डरवा धमका करके या तो उसको विवश करते हैं, वो अब जाकर के कहीं हत्या कर लेता है या वो खुद मारते हैं। यही तो होता है। पहली बार हत्या हुई थी, युवक मरा था उसकी। फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानकारी। क्या मानते हैं संत कबीर नगर फेल है? अभी एफआईआर हुआ, 4 अपराधी जेल में गए, एक की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही वो भी जेल में जाए। अब देखिए, जो घटना पहले इसकी हुई, जो व्यक्ति की जमीन लिखवा ली गई, वो जब पैसा मांगने गया तो नहीं मिला तो जाकर के टीन पे अपनी खुद जान दे दिया। उस केस को पैरवी करने के लिए नंदिनी जी पैरवी कर रही थी, तो उसको बार बार धमकी भी मिल रही थी कि आप उस केस में पैरवी न करो। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और इस जांच के लिए, पूरी घटना की जांच के लिए आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन फेल है। यहीं आपके एसपी लगे हुए हैं, सीओ लगे हुए हैं, डीएम लगे हुए हैं, आईजी लगे हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह लगे हुए हैं, हम पूरी सरकार लगी हुई है। कहाँ हम लोग फेल हैं? कोई निजी मामला तो नहीं इसमें स्वार्थ अपना साध रहा है? मंत्री जी, कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं? क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में 2 बार एफआईआर क्यों? आप देवरिया में आप बताओ एफआईआर क्यों? नाम से क्या कोई अपराधी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। देवरिया भाजपा में ही भजनलाल शर्मा। हम आपसे पूछ रहे हैं, देवरिया घटना का हमको जिक्र बता दो। वहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई, किसने किया? आप बताओ। अगर जबान में छेद है तो बोलो, कौन किया? यही हत्या हुई तो किसने किया? किसने करवाया? फिर सुनो भाई, आप अरे चुप रहो यार। किसने करवाया? कोई निजी मामला? हम आपसे पूछ रहे किसने करवाया, बताओ आप। कोई निजी मामला तो नहीं अपना स्वार्थ साध रहा है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सहमिला और गुंडे पैदा हुए, अपराध करने लगे, जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। क्या लगता है? आप एक ही जाति से द्वंद्व क्यों हो रहा है? मंत्री जी, आपकी भाषा तो यादों में ही नहीं, आप ये आप बोल रहे हो ना।
ये तो आप बता रहे हो। ये FIR अखरस में आमने सामने क्यों हो रहा है? चलिए। तो देखा आपने और सुना भी। लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में नंदिनी राजभर से जुड़े इस मामले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब नंदिनी राजभर का ये मामला सुर्खियों में आया था तब ओम प्रकाश राजभर उनका नाम तक नहीं जानते थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि नंदिनी राजभर कौन है। जबकि अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो नंदिनी राजभर और ओपी राजभर की कई तस्वीरें मिल जाएंगी, जैसे कि उन्होंने रैलियों या फिर जनता को संबोधित करते हुए तमाम प्रदर्शन के दौरान ये तस्वीरें खींची गई। लेकिन यहां पर देखने के लिए मिला कि योगी सरकार पर सवाल ना उठे, शायद इसीलिए ओम प्रकाश राजभर पहले इस मामले को नजरअंदाज करते हुए नजर आए। लेकिन जब नंदिनी राजभर के परिवार ने इस मामले में आवाज उठाई तो मजबूरन ओपी राजभर को इस ओर ध्यान देना पड़ा। वरना देखने के लिए मिल रहा था कि इन दिनों ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद जो तमाम जिम्मेदारियां मिलती हैं उनका लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे थे। किस तरह से वो पीले गमछे की बात कहते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा भी ओपी राजभर ने कई ऐसे बयान दिए जिसके चलते वो लगातार विपक्ष के निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नंदिनी राजभर की बात की जाए तो जानकारी दे दें, सुहेल देव समाज पार्टी की महिला मोर्चा की वो प्रदेश महासचिव हैं। अगर उनके निधन के पीछे की यहाँ पर जो असली वजह है वो अगर बताई जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंदिनी राजभर के चचेरे ससुर की भी इस मामले में पहले जान ले ली गई। भू माफियाओं द्वारा इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि जबरन नंदिनी राजभर के ससुर की जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही थी। जब उन्होंने विरोध किया तो नंदिनी राजभर के चचेरे ससुर की जान ले ली गई। और इस पूरे मामले को लेकर नंदिनी राजभर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। इस दौरान नंदिनी राजभर को जानलेवा धमकियां भी मिलने लगी, लेकिन नंदिनी राजभर मानी नहीं। वो लगातार इस मामले में आवाज उठाती रही और आखिरकार बीते रविवार यानी कि 10 मार्च को नंदिनी राजभर की उन्हीं के घर में बेरहमी से जान ले ली गई। मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर अब योगी सरकार और खास तौर पर योगी कैबिनेट में नए नवेले मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले में जांच के आदेश तो ओपी राजभर दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ओपी राजभर के इस बयान पर अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।